कहानी शुरू होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कि एक मरे हुए जानवर का मांस खा रही है। इस सीन से हम समझ जाते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि विच है। खैर सीन यहाँ से चेंज होता है और हमें एक जगह पर काफी सारे लोगों को देखते हैं। हैरानी की बात ये थी कि यहाँ पर सभी केवल औरतें और उनकी लड़कियां ही थी। वो एक जगह पर खड़े होकर एक रिचुअल कर रही थी। देखने में लग रहा था कि ये एक विचेस यानी डायनो का रिचुअल है। वो यहाँ पर एक लेडी को फांसी लगाने लगती है और कुछ देर में वो लेडी मर जाती है, लेकिन तभी वो लेडी फिर से जिंदा हो जाती है और अपनी बॉडी को हिलाने लगती है। तभी उनमें से एक विच ये देखकर हैरान होती है और एक गन लेकर उसे शूट करने लगती है। वो उसके सर में काफी गोली मारती है, लेकिन तब भी वो मरती नहीं और खुद को आजाद करने को कहती है। वहाँ पर सब उसे देखकर काफी शॉक होते हैं। इसके बाद और दूसरी विच अपना चाकू लेकर उसे मारने लगती है। तभी वो जिंदा हुई लड़की ऊपर हवा में उड़ने लगती है और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की इजी अपनी मॉम के साथ एक जंगल में रहती है। वो दोनों ही ड्रम और म्यूजिक बजाने में काफी एक्सपर्ट थी। उसकी मॉम उससे कहती कि हमें हमेशा ही अकेले में गाना होगा। खैर अगले दिन उसकी मॉम शहर से कुछ सामान लेने जाती है। इजी भी उसके साथ चलने को कहती है, लेकिन उसकी मॉम उसे नहीं लेकर जाती और घर पर रहने को कहती है। इसके बाद वो अपनी कार लेकर शहर की तरफ जाने लगती है। इधर इजी भी घर से बाहर आकर जंगलों में हॉकिंग और स्विमिंग करने लगती है। वो इन सब चीजों से खुश नहीं थी क्योंकि उसकी मॉम के अलावा उसके पास कोई नहीं था। दूसरी तरफ शॉप में उसकी मॉम को एक क्राउन यानी ताज मिलता है। इसके बाद वो उसे भी खरीद लेती है। तभी यहाँ एक बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि वो उसकी दादी की नर्स थी, लेकिन वो मना करती है कि वो नर्स नहीं है। खैर इसके बाद वो घर की तरफ आने लगती है। घर आकर वो इजी को वही क्राउन देती है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम अकेले जंगल में एक जगह रुक जाती है। फिर वो टूटी हुई लकड़ियों और अपने बालों को तोड़कर एक अजीब सा साइन बनाती है। अब वो अपने मुंह से कुछ खून निकालकर उस साइन पर डाल देती है और उस पर रिचुअल करके उसे हवा में उड़ा देती है। अगले सीन में दोनों माँ बेटी डिनर में बिल्कुल वेज खाना खाती हैं। सुबह में इजी उठकर फिर से हॉकिंग के लिए चली जाती है। उसके घर से जाने के बाद उसकी मॉम फिर से अपना खून निकालकर वही साइन बनाती है जो कि उसने पिछली रात बनाया था। तभी हमें पता चलता है कि वो एक विच है। वो अपनी पावर से देख लेती है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ उसकी बेटी एक वाटरफॉल के पास बैठकर पेंटिंग करने लगती है। तभी यहाँ एक टूरिस्ट लड़का आता है और उससे रास्ते के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इजी उससे कहती है कि मुझे एक बीमारी है, तुम्हें मेरे पास नहीं आना चाहिए। वो लड़का उसे बताता है कि वो देखने में उसके भतीजी की तरह है। खैर इजी बताती है कि वो यहाँ इस जंगल में अपनी मॉम के साथ रहती है। अब वो लड़का उससे उसी साइन की फोटो दिखाकर पूछने लगता है कि इसका मतलब क्या है, और ये साइन वही था जो उसकी मॉम बनाती रहती है। लेकिन इससे पहले कि वो फोटो को ठीक से देखती, वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे घर जाने को बोलती है। इसके बाद वो खुद ही मुसाफिर के पास आकर उसे रास्ता दिखाने लगती है। रास्ते में वो लड़का उससे पूछने लगता है कि उसकी बेटी को क्या परेशानी है। वो उससे काफी सवाल करने लगता है। तभी इजी की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम मैरिड हो। इस पर वो मना कर देता है। तभी अचानक वो अपनी बिच वाली फॉर्म में आ जाती है और उस लड़के को हवा में टांग देती है। इसके बाद वो उसका हाथ काट कर उसका खून टेस्ट करने लगती है, लेकिन उसका खून उसे पसंद नहीं आता। जिसके बाद वो उसे वहीं पर राख बनाकर मार डालती है। ऐसा करने के बाद वो काफी दुखी भी होती है। फिर वो अपने घर आ जाती है, जहाँ इजी उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह में इजी दूरबीन से जंगल को देखने लगती है और पहाड़ के उस पार जाने का डिसाइड करती है। इधर घर के बाहर उसकी मॉम को एक हिरन दिखाई देती है, जिसके बाद वो उसका शिकार करने उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ इजी काफी ट्रेवल करके पहाड़ के दूसरी तरफ एक घर के पास पहुंच जाती है, जहां पूल के पास एक लड़की किसी से बात कर रही होती है। तभी वो लड़की इजी को देख लेती है और उससे बात करने लगती है। वो उसे अपना नाम एम्बर बताती है। इसके बाद वो भी उसे बता देती है कि वो पहाड़ के उस पार रहती है। एम्बर उससे बात करके काफी खुश होती है और उसे पूल के पास बुला लेती है। वो उसे अपने पास बैठने को कहती है, लेकिन इजी उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे एक बीमारी है जो तुम्हें भी लग सकती है। खैर वो सीट लेकर उसे दूर बैठ जाती है। आगे इजी बताती है कि उसे म्यूजिक के साथ साथ पेंटिंग का भी काफी शौक है। फिर एम्बर उसे एक ड्रिंक देती है। इस ड्रिंक को इसी ने पहली बार पिया था। इधर उसकी मॉम उस हिरन का शिकार करके घर के एक सीक्रेट कमरे में आ जाती है, जहां उसे एक बुक रखी हुई मिलती है। जैसे ही वो उस बुक को टच करती है, तभी अचानक उसे विजन्स दिखाई देने लगते हैं। इसमें उसे डीमन और सोल्स दिखाई देती हैं। इधर पूल में इजी एम्बर के साथ मिलकर स्विमिंग करती है और दोनों काफी एंजॉय करती हैं। अब इजी को उसकी हेयर पिन काफी अच्छी लगती है, जिस पर वो उन्हें उठाकर अपने पॉकेट में रख लेती है। कुछ देर में एम्बर वहाँ से जाने लगती है। वो उससे कहती है कि कल वो अपने कुछ फ्रेंड को लेकर यहाँ फिर से आएगी। वो इजी को भी आने को कहती है।
खैर अब रात में इजी अपनी मॉम के साथ मिलकर ड्रम प्रैक्टिस करने लगती है, जहाँ वो कहती है कि हमें अपने म्यूजिक को लोगों को दिखाना होगा और हम कब तक अकेले ही गाते बजाते रहेंगे। इस पर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अपने घर में ही रहना चाहिए। अब रात में इजी उसी हेयर पिन को लगा कर देखती है, वो उसे काफी अच्छी लगती है। अगले दिन इजी फिर से उस पूल के पास आ जाती है, जहाँ एम्बर अपने दो फ्रेंड एजे और इनग्रिड को लाई थी। यहाँ एम्बर उसे भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को दे देती है। इसके बाद वो यहाँ रखे ड्रम म्यूजिक को बजाने लगती है। तीनों उसे ड्रम बजाता देख काफी खुश होते हैं, क्योंकि वो उसे काफी अच्छे से बजा रही थी। फिर एजे सबके लिए ड्रिंक बनाने लगता है। वो ड्रिंक को स्पेशल बनाने के लिए चारों गिलास में से एक में केचुआ डाल देता है, और जिसके आगे वो गिलास आएगा उसे वो पीना ही पड़ेगा। तभी वो गिलास इसी के पास आ जाता है। वो सबसे कहती है कि वो वेज है, लेकिन फिर भी सब उसे वो पीने को कहते हैं। अब जैसे ही वो उसे पीती है, उसे काफी अजीब लगने लगता है और वो चिल्लाने लगती है। सबको लगता है कि ये ड्रिंक का असर है। तभी पूल का मालिक वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। यानी वो बिना परमिशन लिए यहाँ स्विमिंग कर रहे थे। इजी एम्बर के साथ जंगल में भाग रही थी। इजी देखने में थोड़ी अजीब लग रही थी। वो एम्बर का गला पकड़ने लगती है। इसके बाद एम्बर उससे बचकर यहाँ से चली जाती है। इजी के साथ ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि वो एक विच की बेटी है और उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी का खून चखा था, किसी का मांस खाया था, यानी उस केंचुए का, जिस वजह से वो अग्रेसिव हो रही थी। अब इजी वापस से पूल के पास आती है और अपने कपड़े ले जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे पूल का मालिक मिल जाता है और उसे सुनाने लगता है। फिर इजी उसकी तरफ स्माइल करती है और सीन यहाँ से उसकी मॉम पर आता है। वो इजी के घर आने के बाद उसे पूछने लगती है कि क्या हुआ। इस पर वो कहती है कि उसने आज एक केंचुआ खाया और वो कोई बीमार नहीं है। उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम बीमार नहीं, काफी खतरनाक हो। इससे हम समझ जाते हैं कि उसकी मॉम जानती है कि इजी में काफी खतरनाक पावर्स हैं, जिन्हें लेकर वो भी परेशान है। आगे इजी पूछती है कि एम्बर के अंकल 2 दिन से नहीं मिल रहे हैं और ये कोई और नहीं, वही टूरिस्ट था जो कि इनसे रास्ता पूछ रहा था। इस पर उसकी मॉम कुछ नहीं कहती। अब रात में इजी को नींद नहीं आती और इसके बाद वो उसी सीक्रेट कमरे में आ जाती है। वहाँ उसे भी वो बुक मिलती है और उसे टच करने पर उसे वैसे ही विजन्स देखने लगते हैं। इससे घबराकर वो वापस से अपने कमरे में आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि इजी जंगल में एक कीड़े को देख रही है। यहाँ उसकी मॉम आती है और कीड़े को खाने से मना करती है, क्योंकि वो उसके दांतों में अटक सकता है। वो उसे बताती है कि तुम एक हिरन या खरगोश का खून टेस्ट करोगी तो तुम्हें अपने अंदर कुछ अलग मैजिक पावर्स मिलेंगी, और अगर तुम किसी इंसान का खून टेस्ट करोगी तब तुम्हारी सारी पावर्स एक्टिव हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक सपना है, जिसमें वो अपनी मॉम से बात कर रही थी। आगे हम देखते हैं कि उसे आज नाश्ते में मीट और खून मिला है, जिसे वो खा रही है। तभी हम देखते हैं कि वो एक रास्पबेरी है, जिसे वो मीट समझकर खा रही है। या उसकी मॉम समझ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो उसे लेकर जंगल में आ जाती है। वो उससे कहती है कि वो उसे पावर्स पर कंट्रोल करना सिखा देगी। वो उसे जंगल में से कीड़ा उठाकर खाने को कहती है और खुद भी खाती है। फिर वो उसे एक जगह बिठाकर पावर्स का यूज सिखाने लगती है। उसकी मॉम एक पेड़ की लकड़ी पर फूल उगाकर उसे हवा में उड़ा देती है, लेकिन जब इजी उसे ट्राई करती है तो उसके हाथ से केवल खून ही बाहर निकलता है। अब वो दोनों घर आकर फिर से ड्रम बजाने लगती हैं। कुछ टाइम में इजी पावर पर कुछ कंट्रोल करना जान लेती है। वो भी अपनी मॉम की तरह लकड़ी का साइन बनाकर उसे हवा में छोड़ने लगती है। एक रात उसकी मॉम उससे एम्बर के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन सकते हो, लेकिन इजी कहती है कि मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अब हम दोस्त नहीं बन पाएंगे। अब उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम उससे जब ही मिलने जाना जब तुम नॉर्मल हो जाओ। अगली सुबह इजी एक बार फिर उसी कमरे में आकर बुक को टच करने लगती है। इस बार उसे पिछली बार से ज्यादा डरावने विजन्स दिखते हैं। अब वो भी अपनी मॉम की तरह साइन बनाकर किसी का भी पता लगाना सीख गई थी। वो पता लगा लेती है कि एम्बर इस टाइम कहाँ है। खैर इसके बाद इजी अपनी मॉम के साथ फिर से जंगल घूमने जाती है। उन्हें रास्ते में एक हिरन का कंकाल मिलता है। उसकी मॉम उसे नहीं बताती कि इसे किसने मारा है। वो उसे इग्नोर करके आगे जाने लगते हैं। अब वो एक जगह पर बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ एक रेस्क्यू टीम का आदमी आता है, जो कि किसी को ढूंढ रहा था। वो उनसे कहता है कि क्या उन्होंने किसी टूरिस्ट लड़के को देखा है। इस पर वो दोनों मना कर देती हैं और कहती हैं कि शायद उसे किसी विच ने अपना शिकार बना लिया होगा। वो आदमी उनकी बातों को मजाक समझकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों में विंटर का मौसम शुरू हो जाता है, जहाँ उन दोनों को खाने के लिए कोई जानवर या इंसान नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे खाने के लिए 2 छोटे केंचुए लाकर देती हैं, जिन्हें देखकर इसी खुश नहीं होती। इसके बाद उसकी मॉम उसके लिए काफी सारे कीड़े लाकर देती हैं, जिन्हें वो दोनों आराम से खाती हैं। फिर वो बर्फ में खेलने लगती हैं, जहाँ वो एक दूसरे के ऊपर खून की उल्टियाँ भी करती हैं, जो कि काफी अजीब था। अपनी बेटी का खून चखने की वजह से उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगती है। अगले सीन में इजी अपनी मॉम से उनकी एज पूछती है
जिस पर हमें पता चलता है कि उसकी एज 147 साल है। आगे वो बताती है कि उसकी मॉम एक मॉन्स्टर थी जिसमें उसने सारे दोस्तों और गांव के आधे लोगों को खा लिया था। इस बात का उन्हें काफी पछतावा हुआ और उन्होंने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया। अब रात में इजी एम्बर से मिलने शहर जाती है। वो अपनी पावर से पता लगा लेती है कि एम्बर किस जगह काम करती है। वो उसके पास आकर उसे उसके कपड़े देती है जो कि एम्बर ने उसे पहनने को दिए थे। फिर वो उन्हीं हेयर पिन को देने लगती है जो कि उसने पूल के पास से चुराई थी। एम्बर चुराने की बात सुनकर उससे नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इजी को उस पर काफी गुस्सा भी आता है। इधर अगले दिन घर पर अचानक उसकी मॉम की आँख खुलती है और वो इजी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद वो उसे सीक्रेट कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि बुक उस जगह पर नहीं है। इस वजह से वो घबरा जाती है और जल्दी से इजी के कमरे में आ जाती है। वो देखती है कि बुक उसने अपने कमरे में रखी है। अब जैसे ही वो उस बुक पर हाथ रखती है उसे विजन्स आने लगते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पूल के मालिक को इजी ने मार दिया था और बाद में उसे खा भी रही थी। अब इजी के अंदर की विच देख लेती है कि उसकी मॉम क्या देख रही है। अब वो उसके दिमाग पर काबू कर लेती है और उसे एक डाइनिंग टेबल पर ले आती है जहाँ वो अपनी ही फ्रेंड एम्बर को खा रही है। तभी उसकी आँख खुल जाती है। अब वो समझ जाती है कि उसकी बेटी के अंदर की विश काफी पावरफुल हो गई है। इसके बाद वो बेसमेंट में चेक करने आती है जहाँ उसे एक बक्से में खुफिया रास्ता मिलता है। फिर वो एक लाइट लेकर उसे देखने जाने लगती है। उस रास्ते की ओर पास काफी खून भी लगा हुआ था। कुछ आगे जाने पर उसे एम्बर मिलती है जो कि काफी जख्मी थी। हम समझ जाते हैं कि इजी ही उसे यहाँ लाई है। एम्बर उससे हेल्प मांगने लगती है। तभी उसे वहीं पर इजी भी दिख जाती है। उसकी मॉम उसे मना करती है और कहती है कि तुम इसे नहीं मार सकती। आगे वो कहती है कि मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ। ये सुनकर इजी अपनी मॉम को फोर्स करने लगती है और वो उसे अपना असली रूप यानी विच का रूप दिखाने को कहती है। फिर हम उसकी मॉम का फेस बदलता हुआ देखते हैं। इसके बाद इजी भी उसे अपना असली रूप दिखाती है। वो अपनी पावर से यहाँ आग लगा लेती है और एक झटके में ही एम्बर को मार डालती है। उसकी मॉम ये देखकर काफी घबरा जाती है। इस पर इजी कहती है कि वो उन्हें नहीं खाएगी। आगे वो कहती है कि अब वो शहर जा रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब इजी की मॉम तो नहीं चाहती थी कि वो एक मॉन्स्टर यानी कि विच बन जाए, इसीलिए वो उसे बचपन से बैज खिला रहे थे। लेकिन एम्बर के फ्रेंड्स ने जैसे उसे एक कीड़ा खिलाया उसके अंदर की विच जाग गई। इसके कॉन्सिक्वेंसेस सब बहुत बुरे होने वाले हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में।